सुमन अक्का नाम है मेरा, उसी नाम से सब बुलाते हैं। ये रोशनी तुम्हारे लिए काम करती थी ना? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, कभी शानपत्ती नहीं की उसने मेरे साथ, और पैसा भी बहुत कमाती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे पे कौन सा भूत आया, मैंने बेच दी उसको। क्या बेच दिया? हाँ। किसको? कब बेचा? यही 4 दिन पहले। तो उसका आशिक आता था ना, उसी को। किसको तुमने बेचा? उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब, देती हूँ ना। रणधीर शर्मा, रोशनी को क्यों मारा तुमने? सर मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं प्यार करता था उससे। सर उसने एक बार बोला कि उसे वहां नहीं रहना, मैं निकाल लाया उसको वहां से। जहां से तू उसे निकाल लाया वहां से लड़की निकालना आसान बात नहीं है। सर अक्का को पैसे दिए थे मैंने, तब जाकर उसने रोशनी को मेरे साथ जाने दिया। मतलब तूने उसे खरीद लिया था? सर आप ऐसे कह सकते हैं, पर मेरे लिए रोशनी की आज़ादी की कीमत थी वो। ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे मत मार। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं उसे घर लेकर आया। आओ रोशनी, आज से ये हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। थैंक यू रणबीर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये घर, ये जिंदगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज और मांगू तो क्या आप देंगे? हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। मेरा एक पुराना काम अधूरा रह गया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उसे पूरा करके वापस आऊं? मुझे लगा कि किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने गई होगी, तो मैं अक्का के यहाँ गया देखने की, क्या पता वो वहाँ हो, पर पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई। कहानी अच्छी बनाई तुमने, दुआ कर यही सच हो। तुमने रोशनी को कहां से खरीदा? वो हमारा एक सप्लायर है ना साहब, पावड़े करके, उससे लिया। और ये रोशनी पावड़े के पास कहां से आई? साहब ये मेरे को नहीं पता। पावड़े का नंबर और एड्रेस देना जरा। अब ये तो मत बोलना कि तुम्हारे पास उसका नंबर और एड्रेस नहीं है। दत्ता पावड़े को बुलाइए। साहब उनको कैसे बुलाऊं? उनका तो 6 महीने पहले ही निधन हो गया है। क्या? आई, काय झालं? कोण है? क्या हुआ? ये कौन है? मेरा छोकरा रोहन। नमस्कार। दत्ता पावड़े काम क्या करते थे? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तुम लोग तो उसकी दोस्त थी ना, तुम्हें तो उसने बताया होगा यहाँ आने से पहले वो कहाँ थी। हाँ साहब, दोस्त तो थी, मगर इसके पहले वो किधर रहती थी, क्या करती थी, किसी को कुछ नहीं पता साहब। लेकिन हाँ साहब, एक बात, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो हमेशा रात को भी खोली की लाइट ऑन करके सोती थी। हाँ साहब। और साहब एक बार वो बोली थी कि उन लोगों ने उसको संदूक पे काफी दिनों अरे ताई, मैंने वो गुप्ते की छत पे अभी एक लड़की देखी। तो इसमें बोलने का क्या है? हाँ, अरे वो ताई, वो लड़की मुझे देख के डर गई। तेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी डर जाएगा। अरे ताई मजाक छोड़ना,
अरे वो लड़की पहले से ही डरी थी और मुझे देख के तो वो और भी घबरा गई। अरे ताई वो लड़की किधर से आई लड़की? उस गुप्ते के घर में ना उसकी माँ बीवी को छोड़ के और कोई नहीं रहता। कहाँ से आएगी लड़की? अरे ताई आई शपथ मैंने वो लड़की देखी वहाँ पर। अच्छा आई सुनना। अरे ताई काय झालं? आई तेरे बेटे को ना लड़की दिख रही है, खुली आंखों में ना सपने देख रहा है ये। इसकी ना शादी करा दे। अच्छा शादी? सातवीं तो तेरे से क्लियर हुई नहीं। शादी करने की सोच रहा है? सबके सब पास हुए, तेरे को छोड़ के नाक कटा दिया तूने। सब पूछते हैं कि अब हर्षद आगे क्या करेगा। क्या बोलूं? शादी करने की सोच रहा है? बाबा सच में मैंने वहाँ पे एक लड़की देखी थी। चुप, जूते मारूंगा तेरे को मैं। बोल, वो अपने आप बाहर कैसे आ गई? बोल। आई वो अपने अपने, मैंने उसे बाहर निकाला। क्या? जान से मार दूंगी मैं तुझे। क्यों निकाला? बोल ना। वो आई, मैंने कानों से सुना उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला। हाँ? बहुत तरस आ गया था। हाँ? क्या बोली थी मैं? किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वो इधर है। हाँ? बोला तो ना। हाँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत चर्बी चढ़ गई। भागेगी भागेगी बोल, भागेगी भागेगी बोल, भागेगी 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 नहीं। हाँ? भागेगी। हाँ ठीक है। आई क्या बोला? वो आ रहा है ना? बोला तो है आ रहा है। तेरा उस अंधेरे में दम घुट रहा है ना? हाँ? रुक रुक, ये ले ये ले ये ले, चल चल, इसको अंदर अंदर लेके जा जा जा। कौन है? कौन है? अरे आई मैं सच कह रहा हूँ, वो गुप्ते के घर में एक लड़की है और वो उसे आई ये सब ना उसके बहाने पढ़ाई से बचने के। मैंने अपनी सहेलियों से पूछा था, किसी को उधर कोई लड़की नहीं दिखी है। वो लड़की ना सिर्फ इसी को दिखती है, कोई लड़की नहीं है उधर। अच्छा वहाँ कोई लड़की नहीं है, और अगर फोटो निकाल के दिखाई तो? चल ले क्या मानूंगी। तुम दोनों चुप बैठो और खाना खाओ। और सुन, गुप्ते के घर में उसकी बीवी और उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई भी औरत नहीं है। ले ले चाबी। उठ उठ, चल खुश हो जा। आ रहा है वो। ए रेखा, इसे नहला धुला के तैयार कर, इतनी बदबू आ रही है इसे। मैं दूसरा काम देखती। चल जल्दी आ। रेखा क्या करे, जाए या नहीं? हाँ माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए चलिए। लड़की किधर है तू? अगर तू अंदर है तो जवाब देना। ए लड़की बोल ना।
ज्यादा देर तक उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तू फटाफट सब्जी ले और घर चली जा। मैं मंदिर जाके आती हूँ, 15 मिनट में आ जाती हूँ। सुन, दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझी ना? आई, इसको बोलो मेरा फोन कहीं से भी लाके दे। ले, तेरा जासूसी का। नहीं बाबा, बाबा क्या कर रहे हो? इतने बड़े लड़के को कोई मारता है क्या? हाँ माना गलती हुई है इससे, आइंदा से नहीं करेगा। मैं समझा दूंगी इसे। हर्षद बेटा नहीं करेगा ना? अच्छा समझा इसको, दूसरे की फटिंग में टांग नहीं आने का, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्यों इंसान सिर्फ अपने ही घर की शांति और सफाई पर ध्यान देता है और उस बात की तरफ बिल्कुल अंधा बहरा हो जाता है जो किसी पर अपराध और अत्याचार की चीख चीख कर गवाही तक दे रही होती है। 15 साल का बच्चा हर्षद, जिसने अपने पड़ोस में ऐसा ही कुछ स्वाभाविक घटते हुए देखा था, और जब उसने उसे रोकने या जानने की कोशिश की तो उसे इससे दूर रहने की सलाह दी गई। क्यों हमारे खून में तेजी तब तक नहीं आती जब तक जुर्म या अत्याचार हमारी अपनी दहलीज लांघने नहीं पहुंच जाता, और जिसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। अरे कितना देर तक तैयार करी इसे? हाँ 10 घंटे हो गए उसके सजा रही है। चल जल्दी कर, अंधेरे में कुछ दिखने वाला नहीं। चल 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 चल, हो गया। चल तू, चल 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 तू, चल 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 चल। चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए तुझे। चल अंदर जा, अंदर जाओ, चल जा। मेरा फोन तो ये तोड़ ही चुका है, अब तेरे फोन के पीछे पड़ा था। पता नहीं किससे फोन कर रहा था, मैंने छीन के काट दिया। ये ले तेरा फोन। किससे बात कर रहा था हर्षद? सर, वायरलेस से कॉल आया। डीपी रोड पर एलआईजी कॉलोनी में कोई किसी औरत को बुरी तरह से मार रहा है। किसने फोन किया है? सर वो तो पता नहीं चला क्योंकि फोन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। और एड्रेस? सर एड्रेस है, लेकिन कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। किसी ने फेक कॉल किया होगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी। और ये भी हो सकता है कि झंझट के डर से उसने नाम नहीं बताया हो। चेक करो। यस सर। कौन है? अरे साहब आप? हमें कंप्लेंट मिली है कि तुम्हारे घर में किसी लड़की के साथ मारपीट हो रही है। लड़की? हमारे घर में? नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, मैं और मेरी बहू रहती है। क्यों, तुम्हारी बहू लड़की नहीं है? बुलाओ उसे। हाँ हाँ बुलाती। रेखा, ए रेखा। हाँ। यहाँ मारपीट किसके साथ हो रही है? तुम्हारे साथ? मारपीट नहीं साहब, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हारे अलावा और कौन रहता है इस घर में? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहता है। चलो चेक कर दें। चेक करो। कोई नहीं साहब। साहब कोई नहीं। हाँ पूरा घर छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर सब जगह चेक किया, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा पति कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहता? यही रहते हैं साहब, वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आते हैं, उनको काम की वजह से घूमना पड़ता है साहब। शायद फेक कॉल होगा, हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई, सॉरी। साहब कंप्लेंट किसने की? कंप्लेंट करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। झूठा फोन किया होगा। ठीक है चलो। अभी तसल्ली हुई तेरे को कि कोई लड़की नहीं है?
सोच आई, अगर हंसा आंटी को मालूम होता कि ये फोन किया है तो कितना हंगामा करती। अभी चल इधर से। आई, तेरे को भी ऐसे ही लगता है कि मैं झूठ बोला? तेरे को भी मेरे पे भरोसा नहीं है? बेटा मैंने थोड़ी ना ऐसा कहा है मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है, लेकिन कुछ मिला भी तो नहीं ना। चल अभी पढ़ाई करने बैठ जा, नहीं तो बाबा बहुत चिल्लाएंगे। चल भागेगी माँ जी। चुप बैठ, उसको फोन कर, ये इधर है, पुलिस को खबर लग गई है, जो कुछ करना है वो जल्दी से कर डाल। मैं तो इसको बराबर करती हूँ, ठिकाने पे लेके आती। आई बस हो गया, मर जाएगी ये। मर जाए ना तो मरने दो, अपन दूसरे लेके आएंगे। सॉरी, मुझे लगा कि आप वो नहीं हो। सॉरी। सर लड़की की उम्र लगभग 25 के आसपास की है। किसी ने गला चीर कर उसकी हत्या की है। रिक्शा वाला जब सुबह आया, जब उसने उस बॉडी को देखा। यहाँ रिक्शा के बाहर रास्ते पे बहुत खून पड़ा है और रिक्शा में मुश्किल से ही है। लड़की का ड्रेस आगे से खून से पूरा भरा है। मुझे लगता है ये लड़की यहीं कहीं खड़ी होगी और उसका गला काट दिया होगा। खून पूरी तरह बहने के बाद जब वो मर चुकी होगी तो उसकी लाश रिक्शा में डाली होगी। सर हमने रिक्शा ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता रिक्शा वाले ने खून किया है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो लाश अपने ही रिक्शा में नहीं छुपाता, कहीं और डाल देता। सर यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्शाएं पार्क होती है और ये रिक्शा ड्राइवर पास के पार्क में ही सोते हैं। इसका मतलब खून किसी और ने किया है और लाश यहाँ रिक्शा में छुपाई है। एक काम करो, इलाके के सारे रिक्शा वालों के फ़ोन नंबर ले लो और पूछताछ करो। किसी पे जरा सा भी शक हो गया उसे उठा लो। लड़की के बारे में कुछ पता चला? मतलब उसका नाम, कहाँ की है वगैरह? नहीं सर, लड़की के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई पर्स, मोबाइल, कुछ भी नहीं। इसका फोटो सब पुलिस स्टेशन को भेज दो और ये भी देख लेना कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं। ओके सर। कौन थी ये लड़की और कौन थी वो लड़की जो संदूक में बंद थी? क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध था? और गुप्ते का इस लड़की से क्या लेना देना था? किसने खून किया था इस लड़की का और क्यों? अरे बाबा, ये वही लड़की है जो उस दिन कुत्ते के घर पे आई थी। अरे बाबा, यही है उसके घर पे आई थी, मैं इसे जानता हूँ। आई बाबा, हम एक काम करते, इसके बारे में ना पुलिस में जाके बताते। पढ़ाई पे ध्यान दे, समझे? इस बार एग्जाम्स में फेल हुआ ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा और घर से बाहर भी निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं पुलिस को बताने की, बहुत मिल जाएंगे पुलिस को बताने वाले। नाम क्या है इस लड़की का? और उससे पहले वो सुमन अक्का के पास थी, पर पावड़े की मौत ने इस तहकीकात की कड़ी पर रोक लगा दी, क्योंकि वही बता सकता था कि सुमन अक्का के पहले वो कहां थी और वो कौन शख्स हो सकते थे जिनका ताल्लुक रोशनी के मर्डर से हो सकता था। रोशनी अंधेरे से डरती थी, उसे भी संदूक में रखा गया था और जिसे हर्षद ने देखा था उसके साथ भी इसी तरह से अत्याचार हो रहा था। फिर रोशनी को गुप्ते के घर से निकलते हुए भी देखा गया, लेकिन रोशनी और वो लड़की दोनों अलग थी। जिसमें से रोशनी का खून हो चुका है, तो फिर वो दूसरी लड़की कहाँ, उसका क्या हुआ? जादव, रोशनी की मौत 30 तारीख को 1 से 3 बजे के बीच में हुई है। उसके बॉडी में अल्कोहल पाया गया है, इसका मतलब उसने शराब पी थी। घाव उसके गले पर है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार एक नोकीला धारदार चाकू जैसा है, करीबन 2 इंच का। 2 इंच?
यानी सर कोई ब्लेड जैसी चीज होगी, लेकिन सर ऐसी चीज तो लोग सुसाइड आइटम में यूज करते हैं, कोई मर्डर कैसे कर सकता है? हो सकता है ये रिपोर्ट में कुछ गलती हुई होगी, फिर से पोस्टमार्टम करवाओ, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लाओ, कुछ गड़बड़ हुई होगी। ओके सर। सर, एक औरत और एक लड़का आया है, रोशनी केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मैंने उनको बाहर बिठाया है। बसा बसा। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? साहब, ये मेरा बेटा है हर्षद, इसको आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? जी, तुम कौन हो? यहाँ पे तो दो औरतें रहती है ना? जी, मेरा नाम परेश गुप्ते है, ये मेरा ही घर है। बोलिए। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी लड़की को संदूक में कैद करके रखा है। क्या साहब, ऐसी जानवरों जैसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, पता चल ही जाएगा। चलो। सर, यहाँ एक संदूक था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, मैंने खुद देखा था पिछली बार। सर, अभी क्या, यहाँ कभी कोई संदूक नहीं था। हाँ साहब, ये सच कह रहे, यहाँ कोई संदूक नहीं है। तुम्हारी माँ जी वो कहाँ है? साहब, वो तो चारधाम की यात्रा के लिए गए हैं। चारधाम? जादव, ये बहुत ठग लोग हैं, आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। हमें यह साबित करना पड़ेगा कि ये रोशनी को जानते थे, तभी मुंह खोलेंगे। सर, रिकाबी ने इसके घर पर संदूक देखी थी। किसी लड़की को संदूक में छुपा कर रखना कोई छोटी जगह पे नहीं पॉसिबल। इलाके के सारे टेम्पो सर्विस वालों से पूछताछ करो कि पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी संदूक कहीं से शिफ्ट की है क्या। ओके सर। सर, हमने सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कोई संदूक शिफ्ट नहीं किया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जादव, अब ये कंफर्म है कि रोशनी का कत्ल 2 इंच के चाकू से ही हुआ है और कट राइट से लेफ्ट की तरफ है। सर, इसका मतलब है कत्ल करने वाला हर काम के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करता है और परेश अपना हर काम सीधे हाथ से करता है, मतलब वो लेफ्टी नहीं है। 2 इंच का चाकू और लेफ्टी कातिल। वो बच्चा है ना हर्षद, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। हर्षद बेटा, ठीक से साफ साफ याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब रोशनी को तूने परेश के घर से बाहर निकलते हुए देखा था? सर, मैंने उसे सिर्फ एक बार नहीं 2 बार देखा था। 2 बार? मतलब? हाँ सर, पहली बार जब मैंने उसे गुप्ते के घर से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने छत पे देखा था, पर वो ये थी, वो नहीं। अच्छा, दूसरी बार जब देखा तो क्या हुआ था? दूसरी बार भी वो वहाँ आई थी, पर वो 3 नंबर की गली है ना, वही के किसी घर में वो चली गई। 3 नंबर की गली? कौन सा घर? अरे आई, वो अकड़ू सा आदमी है ना जिसके घर में मैंने बॉल मारी थी और वो चिल्लाने के लिए अपने घर पे आया था। कौन, पावड़े? हाँ, उसके बाद मैंने उसे फॉलो किया।
हर्षद बेटा, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जानबूझ के छुपाई थी? छुपाई नहीं सर, पर वो जो पहले लड़की थी ना, वही मेरे दिमाग में आ रही थी। वो जो संदूक में बंद थी। और वैसे भी बाबा बोलते हैं कि किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा तूने ये गले में क्या पहना है? ये फैशन है सर, स्कूल का हर एक बच्चा ऐसे कुछ भी पहन के घूमता रहता है। अच्छा दिखाओ तो, हम भी तो देखें क्या फैशन चल रहा है आजकल। साहब मैंने इसको बहुत बार बोला ये ऐसे मवाली की चीजें मत पहना कर, सुनता ही नहीं है मेरी बात। कौन कहता है ये पहनने से कोई मवाली होता है? ये तो हीरो है हमारा। रोशनी यहाँ आई थी तुम्हारे घर पर, और कुछ देर बाद तुम्हारे घर से वो चली गई, तुम उसके पीछे गए। अब असलियत तुम हमें बताओगे या तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूं और खुद उगलवाऊं? सर आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया है। रिका में इसको गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेके चलो। इसकी 4 झूठी बातें सुनकर अभी सच्ची बात का इंतजार नहीं कर सकते हम। नहीं सर। और इसे इतना मारो कि इसकी हड्डी का एक इंच हम एक्सपोर्ट कर सके। सर ऐसा मत कीजिए सर। मैंने कुछ किया ही नहीं तो। साहब इसके बाबा भी नहीं रहे, यही एक मेरा सहारा है साहब, इसको मत लेके जाओ साहब। अरे क्या पूछ रहे? जो विचारते थे बोलना, बोलना क्या नहीं तू? रोशनी मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने उसे बेचा था और इस काली करतूत के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। इसी बात के लिए वो मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी, वो सबको बता देती, तो इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता साहब। इसीलिए उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने उसे पैसे दिए और उस दिन वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और फिर तुम उसके पीछे गए उसे मारने के लिए? नहीं सर, मैं तो अपने काम से निकल गया था। तुम्हारे घर के सर्च वारंट है मेरे पास, जल्दी से इसके ऊपर साइन करो। सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। साइन करो। कर दे बेटा। पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। सर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें डाउट हो। सर मैं तो पहले ही बोला था इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, आप बेकार ही छानबीन किए जा रहे हैं। चलो ये गले में क्या है तेरे? लेटेस्ट फैशन है ना? अरे सर ये तो ऐसी आर्टिफिशियल चेन है, ये लॉकेट है। निकालो जरा, निकालो। ये लीजिए। लेफ्टी हो तुम? जी हाँ, पर क्यों? इसका जवाब तुम दोगे। मेरे साथ रहने के बाद भी उसने अब धंधा करना नहीं छोड़ा। जब मुझे शक हुआ तो उसका पीछा किया मैंने। मैं ये देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। जब वो वापस लौटी तो उसे ये तक याद नहीं था कि आज 30 तारीख को और मेरा बर्थडे है। मैंने उसे याद दिलाया, उसे पार्टी के बहाने रेस्टोरेंट लेके गया जहाँ मैंने उसे शराब भी पिलाई। वापस आते वक्त मैंने गाड़ी खराब होने का नाटक किया। यार ये गाड़ी अचानक से क्यों खराब हो गई? अब चलो कोई बात नहीं, हम ऑटो से घर चलते हैं।
तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, हर चीज की जल्दी रहती है। जल्दी से प्यार किया, जल्दी शादी करना चाहते थे, जल्दी से उसे मार भी डाला बिना उसे पूछे कि सच क्या है और जाने। सच मतलब? वो बदला लेना चाहती थी उन लोगों से जिन्होंने उसकी ये हालत बना दी और उसे इस जगह पहुंचाया। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका तरीका गलत था। वो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वजह उसे हमारे पास आना चाहिए था। रेखा में ले जाओ उसको। एक और लड़की है जिसे हमें रोशनी बनने से बचाना है। जादव, गुप्ते ने जिस लड़की को कैद किया है उस तक हमें रोशनी बनने से पहले पहुंचना है। पीछे करो। अरे कहाँ है तुम लोग? मुझे यहाँ बंद करके किधर गए थे तुम लोग? आई, तेरे को क्या मालूम, हम लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि रोशनी का कातिल पकड़ा गया और पुलिस ने हम लोगों को छोड़ दिया। आई, जो होना था वो हो गया। महक किधर है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या करना है ठीक होने से? 6 महीने हुए परिस के साथ सोती है, लेकिन अभी तक पेट से नहीं हुई। ऐसा लगता है पहले वाली जैसी ये भी वांझ निकली। अब क्या करें? अब कोई और लड़की देखनी पड़ेगी। रोशनी को तो पावड़े ले गया था, वो भी मर गया। अब इसे किसको दें? कौन है आप? क्या चाहिए? कुछ नहीं। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम किया है। इस ड्रम में उसको डालते हैं और ऊपर से ये तेजाब फेंक देते हैं। 2 दिन में हड्डियां गल जाएगी, फिर बची हुई हड्डियां इधर उधर फेंक देंगे। अभी कौन आया है? आई, आवाज मत कर। तुम लोग अंदर जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ। चल 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 चल, चल। क्या काम है? किससे मिलना है? वो आपसे ही काम था। अच्छा ठीक है, बाद में आना बेटा। हाँ जाओ, बाद में आना। अंदर और 2 लोग हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन लेके चलो। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो ना। चलो। अरे अरे अंदर आना बेटे। यही लड़की थी जिसको तुमने देखा था? हाँ सर, यही थी। शुक्रिया। प्लीज। हमने नहीं, इस बच्चे ने, हर्षद ने बचाया तुम्हें। साहब, बच्चा नहीं है हम लोगों को। उधर गांव में सब लोग बाप दादा की जायदाद बांट रहे थे। हम लोगों से बोले कि तुम लोग क्या करोगे इसका, औलाद तो है नहीं। साहब, इसलिए रोशनी को हम लोग लेके आए थे, पर वो भी कभी माँ नहीं बन पाई, इसलिए मजबूरन हमको उसको पावड़े को बेचना पड़ा साहब। अभी तो ऐसा लगता है साहब
भगवान की यही मर्जी है, मेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। काश भगवान की मर्जी तुम लोगों को पहले समझ आती, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। वैसे भी और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जेल में वंश आगे नहीं बढ़ सकता। हर्षद और विमला ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को लेकर भी सजग होना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास किसी की जान बचा सकता है, जैसे कि हर्षद ने महक की जान बचाई। परेश, रेखा और हंसा गुप्ते को महक और रोशनी को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार करने के लिए, और रणधीर, जिसके प्यार में विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसे रोशनी के कत्ल के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है। आज का ये केस हमें ये सीख देता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचें, और अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो पहल करें उसे दूर करने की, उसे रोकने की। हो सकता है कि किसी को उसकी जिंदगी का तोहफा वापस मिल जाए, महक की तरह। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।